कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वे गुनहगार के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने क्या रिएक्शन दिया, उन्होंने क्या कहा, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। और दोस्तों, आखिर कौन इवॉल्वड है इस केस के पीछे? क्योंकि जो चेहरे सामने आए हैं और जिन्हें पकड़ा गया है वह तो सिर्फ मोहरे हैं। असली गेम तो कोई और ही खेल रहा है। इस केस के बारे में पूरी जानकारी सुनने के बाद आप भी दहल जाएंगे। दोस्तों, उस महिला के लिए, उस बेटी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें और इस केस से जुड़ी हर अपडेट लेने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर बॉलीवुड भी गुस्से में है। फिल्मी सितारों ने हत्याकांड पर नाराजगी जाहिर करते हुए आजादी पर सवाल उठा दिए। इस केस पर उनकी भी चुप्पी टूट गई, जिन्होंने कभी किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की बेटी बहुत कम किसी मुद्दे पर अपनी राय रखती है, लेकिन कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर सुहाना खान का भी गुस्सा फूटा। सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि हम अच्छी चीजों के लायक हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज या इंसान कभी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। न सिर्फ सुहाना खान बल्कि इस केस पर नव्या नंदा ने भी एक पोस्ट साझा की। नव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि एक और डरावने रेप केस का मामला सामने आया है। सबसे पहले हमें उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रितेश देशमुख ने कहा है कि हम किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। ये राक्षस हमारे चारों ओर छिपे हुए हैं और हम उन्हें पहचानने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे देश के कानून का कोई डर नहीं है। इन दरिंदों को पकड़ने और सार्वजनिक रूप से फांसी देने की जरूरत है। उन्हें उसी दर्द का एहसास कराएं, उन्हें बताएं कि इस देश में हर बेटी, बहन और मां सुरक्षित हैं। इसके आगे अभिनेता ने कहा है कि उनका दिल खून से लथपथ है। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के संग हुए रेप और फिर निर्मम हत्या को लेकर आलिया भट्ट ने रिएक्ट किया और लिखा, एक और रेप, एक और दिन, इस एहसास के साथ कि कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। एक और भयावह रेप हमें याद दिलाता है कि निर्भया ट्रेजेडी को 1 दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं बदला है। इसी बीच एक्टर आयुष्मान खुराना की एक कविता चर्चा में है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल कचोट उठेगा। आयुष्मान ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बीच एक कविता सुनाई, जिसे सुन हर कोई सिहर उठेगा। अपनी फिल्मों और कला के जरिए सामाजिक मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए जाने जाने वाले आयुष्मान खुराना की इस कविता को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इस कविता का शीर्षक है, काश मैं भी लड़का होती। इस लिस्ट में अब जॉन अब्राहम का नाम भी शामिल हो गया है। हाल ही में उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लड़कों को नसीहत दी है। उनका कहना है कि वह इस मामले के बाद महिलाओं को कोई सलाह नहीं देना चाहते। उनका मानना है कि इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, लेकिन लड़कों को उन्होंने जरूर चेतावनी दी है। रेडियो सिटी को दिए इंटरव्यू में जॉन ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लड़कों को बस यही कहना चाहता हूं कि ठीक से रहो, नहीं तो फाड़ दूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि लड़कों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। मेरी सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वह अपने लड़कों को अच्छे से रहने को कहे और अच्छे संस्कार दें और लड़कियों को और ताकतवर बनाएं। दोस्तों, अनुपम खेर ने भी अपनी आवाज उठाई है और कहा है कि इसकी सजा सिर्फ एक ही है और वह है उन दोषियों को खत्म कर देना चाहिए। फॉर सच क्राइम्स देयर इज नो अदर पनिशमेंट। अनुपम ने सबसे आवाज उठाने के लिए भी कहा है ताकि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ जा सके और सजा दी जाए। और ट्विंकल खन्ना ने कहा है, कुछ नहीं बदला है। आज भी मैं अपनी बेटी को वही बातें सिखाती हूँ जो मुझे बचपन में सिखाई गई थी कि अकेले नहीं जाना, स्ट्रेंजर्स से दूर रहना है। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा, मलाइका अरोड़ा, विजय वर्मा, इन सभी सेलिब्रिटीज ने भी अपना गुस्सा दिखाया है। इनके अलावा कई सेलिब्रिटीज ने अपने दुख का इजहार किया है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से सभी बॉलीवुड के सितारे अपना गुस्सा जता रहे हैं और सभी गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि सीबीआई जांच में जो सामने आया है उसने सबका दिल दहलाकर रख दिया है। कोलकाता एक शहर है जहां जिंदगी कभी थमती नहीं। वही एक जगह जो इलाज करने के लिए मशहूर थी, वो बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीदों से भरी हुई थी, उसे ऐसे हालत में मरा पाया गया जो इतने क्रूर थे कि उन्होंने पूरे समाज का विश्वास मिट्टी में मिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दी गई। एक संदिग्ध का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा।
ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थीं। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगजी के लिए जाना जाता था, वह कैसे मर्डर का स्टेज बन गया? इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए? इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए? क्या होगा अगर असली गुनहगार खुलेआम यूं ही घूमता रहे? जिनकी रक्षा कर रही हो उन तक पहुंची ताकतवर शक्तियां। यह सिर्फ और सिर्फ एक औरत के दुखद मौत की कहानी नहीं है। यह करप्शन, कवर अप्स और ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वह हर शख्स को निगलने की धमकी देती है, जो इसे उजागर करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ राज कभी दबाए नहीं जा सकते। डॉक्टर बेटी, जो एक होनहार यंग डॉक्टर थी, उन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालात में मिली। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन यह सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, यह उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राजों को उजागर किया। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे, फिर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अब फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पूछताछ के दौरान कहा, हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। सीबीआई अभी जांच चल रही है और सच इस बार सामने जरूर आएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल फीमेल डॉक्टर जरूर लिखिए। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो और वह भी इस बात पर अपनी आवाज उठाएं और एक बेटी को उसका इंसाफ मिले।